हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रकाश और दृष्टि के अध्ययन में मदद करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वे उपकरण हैं जो प्रकाश के गुणों का उपयोग करके वस्तुओं का अध्ययन, माप और विश्लेषण करते हैं। यह उपकरण प्रकाश को फोकस करने, मोड़ने और विभिन्न दिशाओं में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, पोलरीमीटर, लेंस, प्रिज्म, मिरर आदि का समावेश होता है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप मतलब एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप है, उसके बारे में हम जानते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो इस उसकी यहाँ पर एक लेंस लगी हुई होती है जो हमें जो छोटी वस्तु होती है उसे बड़ा करके दिखाता है। इसका जो उपयोग है कई जगह पर किया जाता है, जैसे कि जीव विज्ञान में। माइक्रोस्कोप का उपयोग जीव विज्ञान में कोशिकाओं, बैक्टीरिया और अन्य जीवों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। रसायन विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का उपयोग रसायन विज्ञान में पदार्थों की संरचना और गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब इसका जो उपयोग है वो चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। तो चिकित्सा के लिए किस तरह से किया जाता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग चिकित्सा में रोगों के निदान और उपचार में किया जाता है, जैसे कि कैंसर के निदान में। अब माइक्रोस्कोप का उपयोग उद्योग में भी किया जाता है और शिक्षा में भी किया जाता है। तो शिक्षा में किस तरह से किया जाता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग विद्यार्थियों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी के बारे में सिखाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन, कृषि, फोरेंसिक विज्ञान, इन सब में भी माइक्रोस्कोप का अध्ययन किया जाता है। अब माइक्रोस्कोप के बाद हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं उसे हम कहेंगे टेलीस्कोप। इसका मतलब है कि दूरबीन। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, मतलब जो दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, जिसे वहाँ टेलीस्कोप मतलब दूर की जो स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप के टाइप्स कितने हैं वो देखते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप यह सबसे आम प्रकार का टेलीस्कोप है जो दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को दिखाता है। पहला जो उसका टाइप है वो रेडियो टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं को दिखाता है। उसका दूसरा जो टाइप है वो एक्सरे टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप एक्सरे के तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं को दिखाता है। अब टेलीस्कोप का जो उपयोग है वो क्या है? खगोल विज्ञान में टेलीस्कोप का उपयोग खगोल विज्ञान में तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अनुसंधान में कैसे यूज होता है टेलीस्कोप का वो देखते हैं। टेलीस्कोप का उपयोग अनुसंधान में नए खगोलीय वस्तुओं की खोज में किया जाता है। शिक्षा में भी उपयोग होता है टेलीस्कोप का। शिक्षा में विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान के बारे में सिखाने के लिए, सिर्फ सिखाने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने में ये टेलीस्कोप मदद करता है। उसके बाद हम जो अपना अगला इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। उसे रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। तो एक रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक पदार्थ के अपवर्तनांक में, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का माप करता है। तो रिफ्रैक्टोमीटर के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है एब्बे रिफ्रैक्टोमीटर होता है। प्रिज्म का उपयोग करके अपवर्तनांक का माप क्या करते हैं इससे। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर।
यह एक आधुनिक प्रकार का रिफ्रैक्टोमीटर है जो एक डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग करके अपवर्तनांक का माप करता है। तीसरा जो है पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर, यह छोटा और पोर्टेबल रिफ्रैक्टोमीटर है जो एक प्रिज्म का उपयोग करके अपवर्तनांक का माप करता है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भौतिकी में प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका और एक उपयोग है जो जीव विज्ञान में भी किया जाता है। जीव विज्ञान में जीवों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उद्योग में विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण के माप के लिए भी किया जाता है। इसके लाभ जो है वह ये है, इससे सटीक माप किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है वो आसान तरीके से कोई भी कर सकता है और इसके विभिन्न अनुप्रयोग भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टोमीटर समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी हमें वस्तु को जो छोटी वस्तु है उसे बड़ा करके दिखाना हो या दूर कहीं वस्तु स्थित है उसे देखना हो, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, हमारे पास अपनी आंखें होनी चाहिए। तभी तो हम इस दुनिया को देख सकते हैं, तभी तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हैं। तो हमें अपने आंखों के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आंखें किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से हम आगे इमेज देख सकते हैं। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम अपनी आंखों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें सभी को पता होनी चाहिए कि हमारी आंखें एक जटिल और अद्भुत अंग है जो हमें दुनिया को देखने और समझने में मदद करती है। जो हमारी आंखें अभी तक जो हमारी लाइब्रेरीज है वहाँ पे आंखों कोई भी ह्यूमन पार्ट्स अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो आंखों के जो मुख्य भाग होते हैं वो होता है कॉर्निया। मैं आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। आंखों के जो मुख्य भाग होते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, यहाँ पे लेंस, रेटिना यहाँ पे है और ऑप्टिक नर्व यहाँ पे। ये सभी जो है वो मुख्य भाग है आंखों के। अब ये मुख्य भाग क्या करते हैं अब देखते हैं। कॉर्निया जो है आंख की बाहरी परत को प्रकाश को फोकस करने में मदद करती है। आंख की बाहरी परत जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करती है। आइरिस जो हमारे होते हैं आंख की रंगीन परत जो पुतली को नियंत्रण करती है। जो प्यूपिल है आंख का वह भाग जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है। जो हमारा प्यूपिल होता है ना, सभी के आंखों में अगर हम ध्यान से देखें तो आइरिस के अंदर ये जो गोल भाग होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। जब भी हम अगर हमें इसके लिए अगर अधिक जानकारी या इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई भी हम टॉर्च ले और आईने के सामने जाके खड़े हो, अगर उस टॉर्च को अपने आंखों पर बहुत ही पास ले जाए तो जो हमारा प्यूपिल की साइज होती है ना वो साइज छोटी हो जाती है। क्योंकि आंखों को जितनी उस प्यूपिल को जितनी आवश्यकता है उस रोशनी को देखने के लिए वो उतनी सी हो जाती है। लेकिन अगर हम उस टॉर्च को अपनी आंखों से थोड़ा दूर ले जाए तो प्यूपिल की साइज जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो साइज प्यूपिल की इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ये हम अभी क्या भी करके देख भी सकते हैं। तो प्यूपिल का यह काम होता है। लेंस है एक लचीला भाग जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है। रेटिना जो होती है आंख की अंदरूनी परत जो प्रकाश को संवेदना में बदलती है। अब जो है ऑप्टिक नर्व, यह तांत्रिका जो आंखों में मस्तिष्क तक संदेश भेजती है। मैंने अभी आपको बताया ऑप्टिक नर्व जो होती है यहाँ पर ये वाली जो हमारी नर्व है उसका क्या काम होते हैं, ये मस्तिष्क तक हमारे मैसेज पहुंच जाती है। ये आंखों से सीधा जो जाती है तो वो सीधा जाके हमारे मस्तिष्क में जुड़ जाती है। तो वहां पर जाके वो अपना मैसेज दे देती है। तो अब उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है अब हम वह देखते हैं। प्रकाश का प्रवेश आंखों में किस तरह से होता है वो देखते हैं।
प्रकाश आँख में पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। इसका मतलब है कि प्यूपिल के माध्यम से प्रकाश जो होता है वो प्यूपिल के माध्यम से, देखिए प्रकाश जो होता है वो प्यूपिल के माध्यम से, यहाँ से देखिए तो प्यूपिल के माध्यम से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद प्यूपिल के सहायता से मतलब अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश का जो फोकस होता है, प्रकाश कॉर्निया और लेंस द्वारा फोकस किया जाता है। देखिए प्रकाश जो होता है वो कॉर्निया के द्वारा और लेंस के द्वारा फोकस किया जाता है। प्रकाश का जो अवशोषण हो वो किस तरह से किया जाता है, फोकस किया गया प्रकाश रेटिना पर पड़ता है और वहां की कोशिकाएं इसे संवेदना में बदलती है। आप इसे अच्छे से सुनिए कि प्रकाश का जो अवशोषण होता है, फोकस किया गया प्रवेश, जो कि फोकस करने का काम कौन करता है, कॉर्निया और लेंस करते हैं फोकस करने का काम। तो फोकस किया गया जो प्रकाश है रेटिना पर पड़ता है और वहां की कोशिकाएं इसे संवेदना में बदलती है। तो संकेतों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, रेटिना से ऑप्टिक्स नर्व द्वारा संकेत मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, मतलब हमारे दिमाग तक भेजे जाते हैं। और वहां पर भेजने के बाद फिर क्या होता है, वहां पर भेजने के बाद मस्तिष्क तक जो भेजते हैं तो वहां पर हमारे चित्र का निर्माण होता है। तो चित्र का निर्माण करने के लिए फिर से एक प्रोसेस होती है। तो वो कैसे होती है, मस्तिष्क संकेतों को व्याख्या करता है, मतलब जो संकेत आए हैं उसकी वो एक डेफिनेशन बना लेता है और एक चित्र बनाता है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब पहले ही ब्रिलियंट होता है हर किसी के, मतलब ये भगवान ने बनाए हुए पार्ट से क्या होता है, जो मस्तिष्क हमारा होता है, मतलब जो दिमाग होता है वो संकेतों का एक डेफिनेशन बना लेता है और उसका एक चित्र बना लेता है, चित्र बना लेता है जो हम देखते हैं। जो हम देखते हैं वो हमें अपना मस्तिष्क, मतलब अगर हम रेड लाइट देखें तो मतलब प्रकाश से इन्फेक्ट हो तो हमारे आंखों पर पड़ती है और हम उसे देख सकते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए इतनी सारे प्रोसेस होती है लेकिन हमको पता नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी आंखें का कार्य किया कर सकती है। तो आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए गाजर का हलवा खाइए ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहे। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।